हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इन चारों चीज़ों को हम इसी वीडियो में सीख लेंगे काफ़ी आसान तरीके से और काफ़ी सिंपल तरीके से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रूट का जोड़, उसके बाद घटाना, गुणा, फिर भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट का जोड़। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन ले रखे हैं और तीनों ही क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। इसको हमको जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अंडर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर 3 है, तो इसको आप जोड़ोगे जब, तो इसको हम देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे हम 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और एक का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करते हैं हमको वही संख्या मिल जाती है। ओके, तो अब देखिए जे एक है और जे एक है, इसको आपस में जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। ओके, और रूट 3 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 रूट 5 है प्लस का रूट 5 है। देखिए यदि आपको पहला क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 था और यहाँ पर अंडर रूट 3 था, दोनों से हमने अंडर रूट 3 कॉमन कर लिया और एक एक को हमने जोड़ दिया तो 2 बन गया वो। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, 4 रूट 5 है और प्लस का रूट 5 है। तो देखिए यहाँ पर 4 का रूट 5 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 4 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 5 है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए क्या है, अंडर रूट के अंदर 5 है, 25 है, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 16 है। तो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम जानते हैं कि जब वर्गमूल के अंदर जो 25 है, ये वर्गमूल का किसका मान होता है, 5 का मान होता है। किसका मान होता है, 5 का मान होता है। और इसी प्रकार वर्गमूल 16 का मान कितना होता है दोस्तों, 4 होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, अब इसको आपस में हम जोड़ लेंगे, 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा। तो यही हमारे इस जो क्वेश्चन 3 थे वो इनका फाइनल यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रूट का घटाना किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं रूट का घटाओ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 7 माइनस रूट 7। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर रूट 7 है और माइनस रूट 7 है, तो हम जानते हैं जब किसी संख्या को सेम संख्या में सेम संख्या घटाते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 है और हमको 1 घटाना है तो कितना आता है, हमारा आंसर 0 आता है। सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 9 रूट 5 है और माइनस का 9 रूट 7 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम सिर्फ कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें हम 9 को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 को हम ओवर नेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट के अंदर 5 बचेगा, माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है, और अंडर रूट का 7 लिख देंगे। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास है, 11 है और अंडर रूट के अंदर 13 है। ठीक है, फिर माइनस का 111 है, अंडर रूट के अंदर 13 है। तो इसको देखिए जे क्या आपस में घट जाएगा, यहाँ पर प्लस का अंडर रूट इतना है और यहाँ पर माइनस का है, तो ये संख्या आपकी बड़ी है, इससे हम इसको घटा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 100 अंडर रूट 13 हो जाएगा। यहाँ पर 101 है, यहाँ पर 11 है, सॉरी यहाँ पर 111 है और यहाँ पर सिंपली 11 है, तो 111 में से 11 जाएगा तो आपका 100 बचेगा। ठीक है, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमने रूट का जोड़ सीख लिया और घटाव सीख लिया। अब सीखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूट का गुणा। ठीक है, रूट का गुणा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास है, रूट के अंदर है 11 है और रूट के अंदर 11 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसके अंदर क्या, रूट के अंदर 11 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर कितना है, 11 है। तो हम इसके हम करते क्या, एक बड़ा सा अंडर रूट लगा लेते हैं। ठीक, और उसको अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 11 था और यहाँ पर भी 11 था और अंडर रूट के अंदर था, हमने एक बड़े से अंडर रूट के अंदर दोनों को लिख लिया। ओके, इतना करने के बाद देखिए अंडर रूट के अंदर जब भी कोई संख्या जोड़े में होती है वो बाहर निकल आती है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या जोड़े में होती है वो अंडर रूट से बाहर निकल आती है और वही आंसर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर क्या 11 है, जोड़े में है, तो यहाँ पर 11 में से एक बाहर निकल आएगा 11, और जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अंडर रूट जो ऐसा होता है, यहाँ पर क्या छुपा होता है, यहाँ पर 2 छुपा होता है, और जब इसको हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या ए लिखी हुई, ठीक है, तो इसको हम जब लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये काफ़ी ज्ञान की चीज़ है, आप इसको जान लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे तक काम आने वाली है। ठीक है, यदि अंडर रूट ए लिखा है तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या था, अंडर रूट 11 था और अंडर रूट 11 था, तो इसको हम देखिए इस प्रकार लिख सकते, 11 का स्क्वायर लिख सकते थे। या करके मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसको लिख सकता था मैं 11 का स्क्वायर लिख सकता था, क्योंकि 11 यहाँ पर था, 11 यहाँ पर था, इसको हम 11 का स्क्वायर लिख सकते थे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया जो अंडर रूट लगा होता है उसका मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसके ऊपर हम पावर लगा लेंगे 1/2। ठीक है। देखिए घातांक का नियम होता है, क्या होता है, पावर के ऊपर पावर होती है, उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपस में, देखिए एक का मल्टीप्लाई 2 में करोगे और नीचे 2 दिया तो जो आपस में कट जाता है, सिंपली इसका मान 11 जाता है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या समान है और उसका जोड़ा बन रहा हो तो उससे सिर्फ वो एक बार बाहर निकल आती है, वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इससे आपको और कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया 7, फिर अंडर रूट 49 दिया है, तो हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर 49 मान जो वर्गमूल होता है 7 का वर्गमूल होता है, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 7 को हमको पहले से दिया है, ओके, इनटू इसका मान होता है 7 होता है, अंडर रूट देखिए वर्गमूल 49 का मान होता है 7 होता है। ठीक है। और हमको गुणा करना है कितने से, 3 दिया है, 3 लगा देंगे। और अंडर रूट 16 कितने का मान होता है, 4 का मान होता है। ठीक है। इसका आपस में गुणा कर लीजिए, इसका मान होता है 49 होता है, और इसका मतलब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका आप आपस में गुणा कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका गुणा करेंगे, देख कैसे उसका गुणा करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर। देखिए हमको 49 में गुणा करना है 12 का, तो देखिए सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे 9 में, 9 दूनी 18, एक कैरी हो जाएगा, 4 दूनी 8, एक 9। ठीक। फिर 1 का गुणा करेंगे तो 9 और 4, इसको आपस में जोड़ लेंगे, 8 8 588 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है अंडर रूट 6 है और अंडर रूट 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं, देखिए जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, अंडर रूट के अंदर एक बड़े से अंडर रूट के अंदर हम दोनों को लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 × 3, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 18, ओके। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, अंडर रूट जो 18 है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 × 2 लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ। और इसको यदि हम थोड़ा विस्तार करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, इसको हम 3√2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि हम इस 9 को तोड़ सकते हैं 3 × 3, और हमको 2 पहले से दिया था, और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहले में बताया था, यदि कोई संख्या वर्गमूल के अंदर जोड़े में आती है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3 देखिए, यहाँ पर जोड़े में आ रही थी, इसको हमने 3 को बाहर निकाल लिया, और अंडर रूट 2 जोड़े में नहीं थी, उसको हमने अंडर रूट के अंदर ही रखा। आई होप कि आपको अब सब क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है। अब देखते हैं हम रूट का भाग कैसे करते हैं। ठीक है। अब रूट का भाग कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2√5 दिया है, और अंडर रूट का 5 से हमको डिवाइड करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 2√5, और डिवाइड का मतलब आप जानते ही, इसका मतलब क्या होता है, भाग देना होता है, तो √5 से भाग देंगे, तो √5 से √5 कट जाएगा और 2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, √17 है और डिवाइड करना है √17 से। देखिए फिर से वही बात है, अंडर रूट 17 डिवाइड बाई अंडर रूट 17, 17 से 17 आपका कट जाएगा क्योंकि समान संख्या है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 अंडर रूट 125 डिवाइड बाई अंडर रूट 25। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 125, और डिवाइड करना है हमको अंडर रूट 25 से। ठीक है। तो अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए कैसा लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ओके। 125 को हम तोड़ सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, 5 × 5 × 5, और नीचे क्या दिया है हमको, नीचे दिया है 5 × 5, इसको भी हम ऐसा तोड़ सकते हैं 25 को। ठीक है। इतना करने के बाद देखिए मैंने आपको बताया है, यदि रूट के अंदर कोई संख्या जोड़े में होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 7 तो पहले से दिया है, रूट के अंदर 5 जोड़े में, 5 बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट 5 बचेगा ऊपर, और यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, यहाँ पर 5 बाहर निकल आएगा। ठीक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या था, 7 था, 7 को मैंने ऐसे लिख दिया, और रूट के अंदर देखिए क्या था, यहाँ पर रूट के अंदर 5 का जोड़ा बन रहा था, तो हमने 5 को बाहर निकाल लिया, और इस जो 5 अकेला था उसको हमने अंडर रूट के अंदर ही रखा। सिमिलरली हमने क्या किया, नीचे अंडर रूट 5 का 2 जोड़ा बन रहा था, उसको हमने एक 5 निकाल लिया। ठीक है। तो रूट खत्म हो गया आपका। तो अब इस 5 से हम इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं।
तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 7/5, ठीक है, जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया भिन्न का जोड़, सॉरी रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।